नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। तो एक बार फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर आज हमला कर दिया है और इजराइल और अमेरिकी आर्मी ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। जो खबरें आ रही, ईरान में राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया है और जो ऑफिस है उसके पास धमाका हुआ है। जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खamenei, उनके ऑफिस के पास भी धमाका हुआ है। तो लगातार ये खबरें आ रही हैं और ईरानी सरकारी टेलीविजन ने भी विस्फोटों की जो है पुष्टि कर दी है। और ये जो हमला हुआ है वो ईरान और अमेरिका के बीच जो परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत चल रही थी उसके बीच हुआ है। तो अब इसका असर क्या पड़ेगा सोने चांदी की कीमतों पर? क्योंकि अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर के आंकड़े अगर देखें तो 27 फरवरी को सोने के अप्रैल डिलीवरी वाला जो सोना था वो 1,61,971 रुपए पर पहुंचा था और चांदी के मार्च डिलीवरी वाला वायदा जो था 2,74,390 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था। अब आगे क्या कुछ होना है, ये कीमतें कहाँ जा सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान तरुण सत्संगी सर मौजूद हैं। डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं आर्मनी के। तो तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके बिस्तक पर। हाय सौरभ जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। सर, ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक बड़ी खबर तो ये आई गई है। सर, सवाल ये कि इसराइल ईरान युद्ध की आग में क्या फिर से आसमान छू जाएंगे सोने चांदी के जो रेट हैं? क्योंकि हाल फिलहाल तो हमने गिरावट देखी थी, फिर थोड़ी सी तेजी पकड़ी है। तो क्या अब लग रहा है फिर ये आसमान छू जाएंगे रेट? देखिए एग्जैक्टली जिस तरीके से थर्ड राउंड ऑफ मीटिंग अभी जो हुआ था लास्ट फ्राइडे को, जिसमें कोई कंक्लूसिव कॉन्क्रीट आउटकम नहीं निकला। एंड जी। जो मेन मुद्दे थे, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम हो गया, या फिर एग्जैक्टली यूरेनियम के जो स्टॉक पाइल्स हैं उनको कैसे वो डिस्पोज ऑफ करेंगे, उन पर सहमति नहीं बन पा रही थी। दो मंडे अगेन मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले कल जो इवनिंग में लेट नाइट हमने गोल्ड सिल्वर के अंदर मैसिव रैली आते हुए देखी, कहीं ना कहीं वो ये बात बता रही थी कि एग्जैक्टली कुछ ना कुछ होने को है। एंड द जी। मोमेंट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि एग्जैक्टली उन्होंने मिसाइल दागा है ईरान की तरफ ज्वाइंटली विद द यूएस, एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई। रिटालिएशन में हमने देखा कि ईरान ने इसराइल को भी टारगेट किया साइमल्टेनियसली। गल्फ स्टेट्स लाइक कतर, कुवैत, यूएई एंड बहरीन को भी उन्होंने एग्जैक्टली टारगेट किया। साइमल्टेनियसली उन्होंने इराक के अंदर जो यूएस बेस है वहां पर भी कोशिश करी अटैक करने की। जी। आफ्टरवर्ड्स एग्जैक्टली जो ब्लास्ट का जो आवाजें थी वो हमने अबू धाबी, दुबई, रियाद जो कि सऊदी अरबिया का कैपिटल है वहां पर देखा। इवन दोहा के अंदर तो देखा कि एक दो सिविलियन की जान भी गई है, क्योंकि उन्होंने जो मिसाइल थी उनको डिफ्यूज करने की कोशिश करी और उसके जी। कारण से वो जान भी गई है। हाँ देखिए, अल्टीमेटली देखिए, ट्रम्प तो चाहते ही थे कि जो जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनका एग्जैक्टली उनका जो टेन्योर है या उनकी जो एग्जैक्टली सत्ता है वहां पे पूरी की पूरी एक तरीके से रिहैब कर दें, उनको हटाकर एग्जैक्टली जैसा इराक के साथ किया था वैसा कर दें। और यही कारण है जब उन्होंने तेहरान पर अटैक किया तो जैसा आपने कहा, उन्होंने अयातुल्ला अली जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है उनके रेजिडेंस ऑफिस पर भी अटैक किया। इवन नॉट ओनली दोज, हमने देखा कि मिलिट्री बेस हो गया, डिफेंस बेस हो गया, एंड कुछ सिविलियन एरियाज के अंदर भी अटैक हुआ है। अभी देखिए, अब इस तरीके से एस्केलेशन है कि यहाँ पर खाली ईरान, इसराइल और यूएस नहीं है। ये श्योर था कि इसराइल साथ में आएगा ही आएगा यूएस के साथ में। अभी इन्होंने जो मल्टीपल जो स्टेट्स है, गल्फ स्टेट्स है, उनमें को जो टारगेट किया, तो अब जी। अल्टीमेटली यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स कैन बी रिटालिएटिंग टू ईरान। तो अल्टीमेटली ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। एंड नो डाउट हम देखेंगे कि ऑयल के अंदर आग लगेगी और लग सकती है। प्रॉब्ली हो सकता है कि अब क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। ईरान 4 से 4.5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल की सप्लाई करता है, विच इज ऑफ अराउंड 4.5% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई। जी। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से सप्लाई रोक सकता है, वहां से एलएनजी एंड 1/3 वर्ल्ड का फ्लो होता है, क्रूड वर्ल्ड का 20% मूवमेंट करता है साइमल्टेनियसली। अभी तो ये शुरुआत है, पता नहीं एग्जैक्टली नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वहां से क्या सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा, आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन या नो डाउट ऑयल इज गोइंग टू बॉयल। आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि इस तनातनी के केस में $80 के ऊपर भी ना चले जाए। हाँ,
ऑयल इज द मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज, इसके प्राइस बढ़ते हैं तो अदर कमोडिटीज के प्राइस भी बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर भी सर्टेनली शूट अप करेंगे। हमने देखा फ्राइडे को 5250 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। प्रॉब्ली जी मंडे की ओपनिंग के आसपास हम 5380 5400 देखें। और अभी तो देखिए सैटरडे संडे और मंडे, अभी बहुत टाइम है। अभी तकरीबन हमारे पास 36 से 42 घंटे हैं मार्केट ओपन होने में। जी सोचिए किस तरीके से अभी और वॉर का सिचुएशन आता है, डेट विल टेल एग्जैक्टली मंडे को क्या होगा। बट नो डाउट अभी गोल्ड सिल्वर में बिल्कुल भी सेलिंग का ना सोचें। इनमें भी ऑयल की तरह बहुत अच्छी तेजी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, ऑन अकाउंट ऑफ सेफ हेवन बाइंग। डॉलर के अंदर क्रैश हो सकता है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी हम करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। बट नो डाउट gold, silver, and crude. These are the commodities which is likely to boil coming in the coming week and in the weeks to come. तो ये लड़ाई जो छिड़ गई है, आप तो इसको काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, एक बड़ी खबर तो है। क्या लग रहा है ये क्या बढ़ती हुई दिखेगी हमें, या कुछ लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठंडी पड़ जाएगी लड़ाई, क्योंकि अभी तो टाइम है सोमवार को मार्केट ओपन होने में। क्या लग रहा है कुछ ये लड़ाई और बढ़ जाएगी, और कितना असर भारत पे इसका पड़ता हम देख लेंगे? देखिए ईरान के बारे में हमने पहले ही कहा था कि देखिए पहली बात, राजनीतिक और डिप्लोमेटिक जो अग्रीमेंट डील या समझौते होते हैं वो इतने आसानी ही नहीं होती है। हर कंट्री चाहता है कि अपने इंटरेस्ट में काम किया जाए। जिस तरीके से मीटिंग दर मीटिंग हो रही थी और कोई आउटकम नहीं निकल कर आ रहे थे, ये कहना कि अच्छी प्रोग्रेस है, प्रिंसिपल्स काफी डिस्कस की है, लेकिन की मुद्दों पर तो उन दोनों के दोनों सहमत थे ही नहीं, तो ये जी होना ही था एग्जैक्टली। मंडे भी मीटिंग में वो कोई कॉन्क्रीट नहीं निकल कर आता। एक चीज और है, अभी यूएस के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ये बोला था एग्जैक्टली वो सीनेट में एक बिल पास करने के लिए वोटिंग करेंगे कि एग्जैक्टली उस वोटिंग के बाद ऐसा कुछ लेजिस्लेशन लाएंगे कि उसमें प्रॉपर वोट मिलने के बाद में ट्रम्प के पास अथॉरिटी होगी अटैक करने की। तो अल्टीमेटली जी ट्रम्प के पास तो पेशेंस है नहीं, तो उन्होंने उस बिल के आने से पहले ही अटैक करना था, वो एग्जैक्टली उन्होंने कर दिया। नो जी डाउट गोल्ड सिल्वर अभी तो ये समझिए कि हॉट पोटैटोज रहेंगे, और हॉटेस्ट पोटैटो जो रहेगा वो ऑयल रहेगा, एनर्जी रहेगी। हाँ, स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छा न्यूज नहीं है शॉर्ट टर्म में, एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू हैव अ डाउन ड्राफ्ट। जी। सर क्या लग रहा है, क्योंकि जब भी तनाव बढ़ता है तो सोने चांदी के रेट तो बढ़ने लगते हैं, इस तनाव से सोने चांदी के रेट कितना बढ़ सकते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं आप, क्या कुछ लेवल है जो आप ट्रैक कर रहे हैं? सी वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली किस तरीके का एक्चुअली तनाव एस्केलेट होता है, किस तरीके का डैमेज होता है। वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि इराक और ईरान का जो युद्ध हुआ था 1975 से 80 के बीच में, वहां हमने ऑयल के प्राइस $3 से 28 से $30 जाते हुए देखे थे। चांदी जी के प्राइस $50 जाते हुए देखे थे, गोल्ड के प्राइस $850 जाते हुए देखे थे। मल्टीपल टाइम्स का रैली आया था दो टाइम के अंदर। सो जी अल्टीमेटली हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली जो मिडिल ईस्ट है उसका जो वर्चस्व है, उसका जो डोमिनेंस है एग्जैक्टली वर्ल्ड मार्केट पर काफी है, स्पेशली ऑयल को लेकर। और जब भी मैंने बोला ऑयल बॉयल होता है तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को वैसा ही हीट देता है। सो नो जी डाउट kind of damage will decide exactly what is going to happen in the price of gold silver and crude, and simultaneously कितना सप्लाई डिसरप्शन होगा वो जी डिफाइन करेगा। लेकिन अभी तो मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट जो रिएक्शन होगा वो बहुत शार्प तेजी लेकर आएगा इन तीनों कमोडिटी के अंदर। आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर हल्का सा फर्दर डैमेज का न्यूज अभी तक एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है। जी मिलिट्री बेस पर टारगेट किया लेकिन डैमेज का पता नहीं चला है, मिसाइल बेस पर टारगेट करेंगे वो एग्जैक्टली फिर द काइंड ऑफ डैमेज विल डिसाइड कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट आई वॉन्ट बी जी सरप्राइज कि डैमेज अगर सीवियर हुआ और ईरान भी झुकेगा नहीं, तो अल्टीमेटली मे भी हो सकता है गोल्ड में अगले हफ्ते ही नया हाई बनते हुए नजर आए, स्पेशली इन द डॉलर टर्म्स। तो सर हमने देखा था 29 जनवरी के आसपास काफी रिकॉर्ड तेजी हम देख रहे थे सोने चांदी दोनों में। चांदी तो मतलब 4,20,000 के ऊपर भी निकल गई थी। फिर उसमें हमने गिरावट भी देख ली अच्छी खासी, और काफी नीचे आई चांदी, मतलब 3 लाख के भी नीचे लुढ़क गई। और अभी जैसे एमसीएक्स पर देख रहे थे मार्च डिलीवरी वाली 2,74,000 के आसपास जो है पहुंची है। अब क्या लग रहा है जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं 4 लाख के आसपास जिन्होंने उस वक्त खरीद लिया था, क्या उनको अब मौका मिल जाएगा, क्या वही वहां तक चांदी पहुंचेगी, नए हाई बना देंगे सोना चांदी?
देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हमने देखा कि हाँ सेकेंड हाफ ऑफ जैन एंड स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ फेब्रुवरी के अंदर गोल्ड सिल्वर में अच्छा करेक्शन आया, और वो हर जगह न्यूज भी था क्योंकि गोल्ड सिल्वर ने अच्छे रिटर्न्स दिए, फोमो फैक्टर ने काफी लोगों ने हायर लेवल से बाय भी किए। बट टाइम एंड अगेन वी वर सेइंग कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, लॉन्ग टर्म स्टोरी विल रिमेन इंटैक्ट इन केस ऑफ गोल्ड एंड स्पेशली फॉर सिल्वर। सो जी अल्टीमेटली स्टक थे, इन्वेस्टर है, उनको उनका प्राइस मिलना था प्रॉब्ली बाई ईयर एंड और नेक्स्ट ईयर। लेकिन अभी जिस तरीके से ये जो वॉर हुआ है, नो डाउट सून एग्जैक्टली अच्छे हम रैली आते हुए देखेंगे प्राइस के अंदर। एंड मे भी हो सकता है कि सिल्वर, देखिए लास्ट वीक इटसेल्फ हमने देखा कि 10% का गेन किया है, एंड जबकि गोल्ड 3.5% का किया है। अगर जी युद्ध छिड़ेगा, सॉरी अगर डैमेज का पता चलेगा, किस तरीके का डैमेज है, सीवियर है, कितना सप्लाई डिसरप्शन होना है ऑयल का, एनर्जी का, देन उसके बेसिस पर गोल्ड में अगर रैली आएगी, देन सिल्वर उससे ज्यादा तेज मूव करेगा क्योंकि उसका बीटा हाई होता है। अगर इस तरीके से लगता है कि गोल्ड न्यू हाई बना सकता है नेक्स्ट वीक, तो सर्टेनली सिल्वर भी पीछे नहीं हटेगी। जी। तनु सर, निवेशकों को क्या करना चाहिए? इस खबर को हम किस तरह से देखें? क्या एक मौका बनेगा कि, क्योंकि ये तो सबकी समझ में आ रहा है कि यहाँ तनाव बढ़ रहा है तो गोल्ड सिल्वर भागेंगे, तो कुछ लोग तो सोचेंगे कि हाँ चलो खरीद लेते हैं फटाफट। तो क्या वो मौका मिलेगा खरीदारी का? वो क्या सही स्ट्रेटेजी होगी खरीदने की अभी? और जिन्होंने अभी ले रखा है ऊपर लेवल पे, उनको क्या करना चाहिए? देखिए पिछले 2 हफ्ते से कंसिस्टेंटली हम वीकली बेसिस पर रिटर्न्स आते हुए देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। कहीं ना कहीं 2 हफ्ते से मार्केट में इनफ टाइम मिला बाय करने का, और एग्जैक्टली टाइम एंड अगेन डिफरेंट पोर्टल्स पे हमने बाइंग सजेस्ट भी किया था गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। तो अल्टीमेटली ये चीज तो 2 हफ्ते से दिख रही थी प्राइस के अंदर। एंड साइमल्टेनियसली ये जो लास्ट वीक था, लास्ट वीक क्लियरली बहुत सीवियर हो गया था। टॉक हो रही है या डिले कर रहे हैं वो एग्जैक्टली और ये कंफर्म हो गया था कि पेशेंस है नहीं ट्रम्प के पास, तो वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। वो प्राइस ने वैसा ही शो किया। तो जिन्होंने बाय किया दे शुड होल्ड, जो हायर लेवल पे फंसे हुए हैं दे शुड वेट। एंड एग्जैक्टली कल मार्केट खुलते ही ना, मंडे मार्केट खुलते ही बाय करने की कोशिश ना करें, देखें थोड़ा सेटल होने दें प्राइस को, क्योंकि अब दिस न्यूज इज ब्रोक एंड एग्जैक्टली मार्केट बहुत तेजी से ऊपर खुलेगा। मे भी हो सकता है गोल्ड 5% ऊपर खुल जाए, चांदी 10% ऊपर खुल जाए। इतने ऊपर के लेवल पे बाय करना रिस्की ही रहेगा। हाँ, 1-2 दिन के अंदर ऐसा नहीं कि वो सीधे पैराबोलिक राइज दे देगा या कि हर घंटे बढ़ते जाएगा। मे भी थोड़ा बहुत करेक्शन दे, फिर स्टेबल हो, फिर बढ़े। तो एग्जैक्टली एकदम ओपनिंग पर बाय ना करें, करेक्शन आए उसके बाद में डिप्स पर बाय कर कर चलें। नेक्स्ट वीक खाली उनके लिए रहेगा जो ट्रेडर है और रिस्क टेकर है, क्योंकि जी नेक्स्ट वीक जो वॉलेटिलिटी होगी, वो जैन में जो वॉलेटिलिटी देख रहे थे हम, फर्स्ट जी वीक ऑफ फेब में देख रहे थे, उससे भी मैसिव वॉलेटिलिटी रहेगी। तो छोटे ट्रेडर के लिए तो नहीं रहेगी। और निवेशक जो इन्वेस्टेड है, अल्टीमेटली दे शुड रिमेन इन्वेस्टेड। एंड आफ्टर वर्ड्स न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूंगा ट्रांच के बेसिस पर लेना। ये नहीं सोचना कि एग्जैक्टली अब वॉर हो गया है तो चांदी 6 लाख 10 लाख हो जाएगी, या सोना एग्जैक्टली यहाँ से सीधे 2.5 या 3 लाख हो जाएगा। जी देखिए एग्जैक्टली अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रोग्रेस पता चलेगा, वैसे वैसे एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। डायरेक्शन तो क्लियर है, एग्जैक्टली कितनी जी तेजी आने वाली है। जी। तो सर, सोमवार अगला हफ्ता जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है? और क्या कोई लेवल है जो ध्यान में रखने चाहिए अगले हफ्ते को देखते हुए? ये तो लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि सोमवार को एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या जो तेजी के बाद थोड़ा सा हम गिरावट भी देख लेंगे, कुछ करेक्शन आता हुआ देख लेंगे? कितना इंपॉर्टेंट है अगला हफ्ता, और कोई लेवल्स जो ध्यान में रखने चाहिए? देखिए गोल्ड कॉमेक्स स्पॉट 5,080 तो आसानी से काटेगा नहीं, 5280 पे क्लोज दिया है। एंड जी प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लगता है कि मंडे को 5380 5400 के आसपास ओपन होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे 5250 नेक्स्ट वीक में नहीं कटना चाहिए। इन केस जी अगर 5380 5400 के आसपास ओपनिंग होती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है ओपन होने के, एंड कोई भी करेक्शन अगर 5380 से 5400 के आसपास ओपनिंग होती है, उसके बाद करेक्शन के चलते प्राइस 5350 से 5300 के आसपास आते हैं, तो वहां जहां भी लगे कि मार्केट थोड़ा सा ठहराव दे रहा है और मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, बाय किया जा सकता है। मैं फिर से कहूंगा 5380 5400 की केस में ओपनिंग होगी, तभी एग्जैक्टली डिप्स पे बाय करेंगे। एंड उसमें भी क्या है कि उस केस में 5250 के नीचे नहीं जाएगा।
फ्लैटिश जी ओपनिंग होने के चांसेस कम है, लेकिन वी वर्क ऑन द पॉसिबिलिटीज। एग्जैक्टली मार्केट कैसा एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, नोबडी नोज इंक्लूडिंग मी। बट जी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो शार्प अप होगा जिसकी हाई पॉसिबिलिटी है, 5380 5400 होता है तो 5250 नहीं काटेगा, 5300 5350 के बीच में बाय कर सकते हैं। देन 5600 के आसपास जो रिकॉर्ड हाई है वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा। इनकेस फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी क्या है कि 5080 का तो लो नहीं काटेगा। देन इन सच्चा केस क्या, फ्लैट ओपनिंग के केस में आप मान सकते हैं कि 5280 से 5220 के बीच में कहीं भी बाय कर सकते हैं, 5080 नहीं काटेगा, 5400 5600 ऊपर की तरफ टारगेट हो सकते हैं। तो सर ने गोल्ड सिल्वर पर बात की, जो तनाव बढ़ गया इसराइल और ईरान ने जो ईरान पर हमला कर दिया है उसके बाद, तब थोड़ा सा शेयर मार्केट पर भी बात करना चाहेंगे। शेयर मार्केट में हम गिरावट तो देख ही रहते हैं, पिछले साल से ही देख रहे हैं, कोई मार्केट बहुत अच्छा चला नहीं है, काफी पोर्टफोलियो भी निवेशकों के डाउन है। हाँ, जब ये ट्रेड डील की बात आई इंडिया और अमेरिका की, तो हमने एक तेजी देखी थी मार्केट में, लेकिन अब अगर 27 फरवरी को देखें तो हमने सेंसेक्स गिर गया, 961 अंक गिर गया था, गिरावट से बंद हुआ, और करीब 81,287 पे कल बंद हुआ है। निफ्टी में भी 318 की गिरावट आ गई, 25,180 के लेवल पे बंद हुआ ये। और रियल्टी ऑटो के शेयर्स में बिकवाली का दबाव देखा। इसके साथ साथ जो निवेशकों के करीब 5,05 लाख करोड़ रुपए जो है वो साफ हो गए इस गिरावट से, बड़ा नुकसान भी हुआ है। क्या लगे सर, ये जो तनाव बढ़ गया है, अमेरिका, ईरान, इसराइल, ये जो, उससे क्या मार्केट पर हम असर देखेंगे? मंडे को मार्केट खुलेगा, क्या लग रहा है कहाँ तक मार्केट जा सकता है? I think it is not good news for Indian stock market for short term at least. No doubt हर किसी को पता है इंडियन मार्केट का लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी इंटैक्ट रहेगा, लेकिन पिछले पौने 2 साल से मार्केट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। एंड जी हमने देखा कि एग्जैक्टली लास्ट वीक भी और दिस वीक सॉरी स्पेशली हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो सीवियरली इम्पैक्ट हुआ वो इंडियन स्टॉक मार्केट हुआ कंपेयर टू द ग्लोबल स्टॉक मार्केट। उसके जी से कारण भी थे, हम ईरान से भी काफी इंपोर्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली वी आर द नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड ऑयल, एंड अल्टीमेटली ये हमारे टॉप 5 इंपोर्ट आइटम के अंदर आता है। और अगर ऑयल बढ़ेगा तो एग्जैक्टली हमारा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑयल का बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट गोल्ड का बढ़ेगा, सिल्वर का बढ़ेगा। सो इट इज नॉट गुड न्यूज फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। मे भी हो सकता है कि मंडे को हम 500 से 700 पॉइंट्स का निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखें, 1000 से 1500 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हम सेंसेक्स में देखें। नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट के लिए तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। एंड एग्जैक्टली मंडे तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये इवेंट हुआ है, वी विल हैव अ जी ब्लडबाथ ऑन मंडे इन इंडियन स्टॉक मार्केट। बट स्टिल आई एम सेइंग it's a short term impact only on the Indian stock market. Our valuations are good, our economy is growing, and we are the fastest growing economy. So whatever would happen for the short term only. Nothing will change India's long term story. ठीक। सर, निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या घबराना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अभी शांत रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि मार्केट, हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा गिर सकता है, तनाव बड़ा है, क्या संभलने में थोड़ा टाइम ले लेगा मार्केट? सी लॉट वुड डिपेंड कि एग्जैक्टली अभी ये इशू कितना लंबा चलता है, लेकिन ऐसे मार्केट में आप एग्जैक्टली तेजी आएगी तो कितनी आएगी या मंदी आएगी कितनी आएगी, नो बडी कैन प्रेडिक्ट। गोल्ड सिल्वर ऑयल कितने ऊपर जाएंगे क्लियर है, कितने ऊपर जी जाएंगे ये तो टाइम बताएगा। सेम वे में स्टॉक मार्केट कितना करेक्ट करेगा, टाइम वुड टेल। बट हाँ, अभी रश ना करें बाइंग का स्टॉक मार्केट के अंदर। पहले ये इस थीम को डाइजेस्ट करने का मौका दें मार्केट को। जब मार्केट इस थीम को डाइजेस्ट कर लेगा, उसकी उसके लिए यूज टू हो जाएगा, देन वी विल सी कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा प्राइस के अंदर, वो एक तरीके से साइडवेज जोन में चले जाएंगे। दैट वुड बी द टाइम कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। बहरहाल तो मैं ये कहूंगा कि आप अच्छा करेक्शन देख के ये ना सोचें कि एग्जैक्टली अब बहुत टूट गया चढ़ जाएगा। अल्टीमेटली नेक्स्ट वीक अच्छा नहीं लगता मेरे को इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तरुण सर, वो कौन से सेक्टर लग रहे हैं जिन पे ज्यादा असर, क्या कह रहे हैं, ज्यादा झटका लग सकता है, ये जो अब तनाव बढ़ा है? पेट्रोलियम एनर्जी सेक्टर हो गया, देन आईटी सेक्टर के लिए भी अच्छा नहीं है। देन जी अल्टीमेटली हम देखेंगे कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो हाई प्राइस की वजह से डिमांड नहीं आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जैक्टली हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर भी थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट अगर हमारी बढ़ेगी जी ड्यूरिंग दैट टेन्योर, कहीं ना कहीं वो हमारे इम्पोर्ट बिल को इम्पैक्ट करेगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अवर इकोनॉमी। सो अल्टीमेटली
ultimately the finance sector will also have a like some bit of pain due to this. So ultimately these are the sector which is unlikely to perform, likely to correct next week, and ultimately will follow the correction of Nifty, Bank Nifty and Sensex. तो सर एक हमने देखा था एफआईज लगातार बेच रहे थे और मार्केट को डीआईज ने संभाला था, लगातार खरीदारी की थी। इधर हाल फिलहाल में एफआईज की थोड़ी सी वापसी होती हुई दिख रही थी। उन्होंने थोड़ी खरीदारी शुरू की थी। क्या आप लग रहा है फिर से वही बिकवाली शुरू हो जाएगी एफआईज की, और क्या ये मार्केट को एक और बड़ा झटका दे सकती है? या वो भाग खड़े होंगे, नो डाउट, क्योंकि अल्टीमेटली एक पहलू पर हम बात करना भूल ही गए कि जी। मंडे को रुपी भी बहुत शार्प डाउन खुलेगा। रुपी जब जी। शार्प डाउन खुलेगा तो एग्जैक्टली दैट इज आल्सो गोइंग टू पिंच अवर स्टॉक मार्केट। वो तो भाग जाएंगे, वो नहीं काम करेंगे हफ्ते 10 दिन। जी। और तरुण सर, एक लास्ट सवाल ये जानना चाहिए कि निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से निवेशक घबरा के बेचने की भी सोचेंगे। क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, जो जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं? निवेशक को कभी नहीं डरना चाहिए। हम डॉट कॉम क्राइसिस देख लें, 2008 का हम सब प्राइम क्राइसिस देख लें, रिसेशन जब पूरे वर्ल्ड में आया था, इंडियन मार्केट भी क्रैश हुए थे। चाहे हम कोविड वाला क्राइसिस देख लें, एग्जैक्टली मार्केट टूटा है, लेकिन सबसे पहले रिकवर हम ही हुए हैं। तो जी। इन्वेस्टर को एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आज नहीं तो कल वर्स ओवर होगा, वर्स ओवर होगा, आप उसमें बाय करेंगे, आपका बाइंग प्राइस काफी अच्छे हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के। एंड ऑफ लेट अल्टीमेटली जब मार्केट में पॉजिटिव एनर्जी होगी, ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म होगा, देन रिस्क ऑन सेंटीमेंट होगा। सो अल्टीमेटली वी वुड बी द वन टू एक्चुअली हैव अ वी शेप रिकवरी और शार्पर रिकवरी देन अदर स्टॉक मार्केट। सो अल्टीमेटली मैं तो यही सलाह दूंगा कि घबराने का नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ऐसे मौके कब मिलते हैं, स्टिल वी आर नॉट नोइंग कि कितना इम्पैक्ट होने वाला है, दैट टाइम वुड टेल। बट एग्जैक्टली करेक्शन अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे लेवल्स आएंगे। जी। तो सर जाते थे बस, क्योंकि आपने रुपए की बात करी, जानना चाहिए कि रुपया कितना टूट सकता है, ये रुपए को कितना कमजोर कर सकता है जो वॉर अब छिड़ गया है? देखिए, हमारे अल्टीमेटली हम नेट इंपोर्टिंग कंट्रीज है, और स्पेशली ये जो आइटम भागेंगे, ये जी। हमारे बहुत बड़ी बास्केट के अंदर बहुत बड़ा पेन देते हैं इंपोर्ट आइटम के अंदर। सो अल्टीमेटली नो डाउट थोड़ा स्टेबिलिटी 91 के आसपास आते हुए देखा था, बट मुझे जी। ऐसा लगता है 94 95 तो शॉर्ट टर्म में रुपया आ सकता है अगेंस्ट द डॉलर। एंड आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर 100 भी टेस्ट कर दे तो। जी। तो सर हमने बहुत सारी बात की, लेवल्स की बात की, गोल्ड सिल्वर में मार्केट की बात की। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहेगा? वेल ये हमारा इन हाउस व्यू है, एंड एग्जैक्टली वी ट्राई टू लाइक एक्सट्रापोलेट एग्जैक्टली गिवन द करंट सिनारियो मार्केट कैसा नेक्स्ट वीक रह सकता है। बट मार्केट इज फुल ऑफ सरप्राइज। आप एग्जैक्टली अपना खुद का एनालिसिस कीजिए बिफोर हैविंग इन्वेस्टमेंट। एंड अल्टीमेटली ये हमारा इन हाउस व्यू है, बेसिस दैट हम अपने क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं या रिकमेंड कर सकते हैं। बट मेरी पर्सनल कैपेसिटी में कोई पोजीशन नहीं है इन डेरिवेटिव्स। जी। तो जिस तरह से इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है, तरुण सर से हम बात कर रहे थे किस तरह से ये जो वॉर छिड़ा है ये सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा, मार्केट पे क्या असर डालेगा, सोमवार को क्या एक्शन रहेगा, क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हमने पूछे। आपका अगर इस पर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी बातचीत कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। तरुण सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये जो ईरान इसराइल जो वॉर छिड़ गया है और कितना असर डाल सकता है, कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं, मार्केट में क्या कुछ हो सकता है और इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। सर आपने बिस्तक को अपना समय दिया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है सारे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, सौरभ जी। थैंक यू सर।